हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। पीएम रोल्स आउट। रोल आउट का मतलब होता है किसी नई योजना या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना या शुरू करना। हेल्थ कवर। कवर मतलब सुरक्षा और हेल्थ कवर कहने का मतलब है स्वास्थ्य सुरक्षा, मतलब इंश्योरेंस जैसी किसी चीज की बात हो रही है। फॉर पर्सन्स एज्ड 70 यानी कि 70 साल के व्यक्ति एंड अबव और उससे ऊपर। यहाँ पे सब्जेक्ट है पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। रोल्स आउट है इसका वर्ब पार्ट और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग और सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है पर उसकी हिंदी हम उस तरह से नहीं करते हैं। तो मतलब हो गया प्रधानमंत्री ने 70 साल के और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए हेल्थ कवर की शुरुआत की, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसे किसी चीज की शुरुआत की। आगे न्यूज है इन अ मेजर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, मतलब कि किसी चीज की वैल्यू बढ़ाना या उसकी साइज बढ़ाना, उसे एक्सपेंशन कहते हैं। ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, यहाँ पे है एपोस्ट्रोफी एस यानी कि केंद्र सरकार का। फ्लैगशिप का मतलब होता है प्रमुख और स्कीम का मतलब होता है योजना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छी योजना को फ्लैगशिप स्कीम कहते हैं। द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, यानी कि इस योजना को ही फ्लैगशिप स्कीम कहा जा रहा है, प्रमुख योजना कहा जा रहा है। तो यहाँ तक मतलब हो गया केंद्र सरकार के प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एक बड़े विस्तार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, यहाँ पे है पास्ट फॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ये घोषणा की। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया पीएम मोदी और अनाउंस्ड हो गया मेन वर्ब और ये पास्ट इंडेफिनिट में। That health coverage under the scheme will now be available to all senior citizens aged 70 and above. Citizen का मतलब होता है नागरिक और senior citizen कहने का मतलब है वरीय नागरिक। Available का मतलब होता है किसी चीज का उपलब्ध होना। अब इस पार्ट में सब्जेक्ट है ये हेल्थ कवरेज। तो यहाँ पे सेंटेंस का पहला पार्ट तो पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे अनाउंस्ड लिखा गया है, तो यहाँ पे विल की जगह वुड लिखना बेहतर होता। अंडर का मतलब होता है अंतर्गत या तहत, तो इस पार्ट का मतलब हो गया कि योजना के तहत हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, अब उपलब्ध होगा 70 साल के और उससे ज्यादा उम्र के सारे सीनियर सिटीजन्स को, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। रिगार्डलेस का मतलब होता है किसी चीज की परवाह किए बिना और इनकम का मतलब होता है आय। यहाँ पे देयर यूज किया गया है सीनियर सिटीजन्स की प्लेस पे और मतलब हो गया कि चाहे उनकी आय कितनी भी हो, ये सभी सीनियर सिटीजन जो कि 70 और उसके ऊपर के हैं उनको ये योजना उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस का भी मतलब होता है किसी नई चीज को शुरू करना, लॉन्च करना। मतलब हो गया योजना को शुरू किया गया था। यहाँ पे ये पैसिव का फॉर्मेशन है, वॉज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सब्जेक्ट है इसका स्कीम। To overcome the despair of the poor when illness strikes. Overcome का मतलब होता है किसी चीज पर काबू पाना। Despair का मतलब होता है मायूसी या निराशा। Illness मतलब बीमारी और strike का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, चोट मारना। तो मतलब हो गया जब बीमारी प्रभावित करती है तब गरीबों की मायूसी या हताशा पर काबू पाने के लिए स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब ये लॉन्च किया गया था। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, नोटिंग दैट द गवर्नमेंट बेयर्स द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर बेनिफिशियरीज अप टू 5 लाख। नोट का मतलब होता है किसी चीज की चर्चा करना, उस पर ध्यान दिलाने के लिए उस बात की चर्चा करना। यहाँ पे है आईएनजी फॉर्म और यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि उस चीज पे ध्यान दिलाते हुए या उस चीज की चर्चा करते हुए। यहाँ पे बेयर का मतलब है उठाना, बेयर द कॉस्ट मतलब कि खर्चा उठाना। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, मतलब जिनको इस योजना से लाभ मिलेगा उसको बेनिफिशियरी कहेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी और सेड है मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। और जो ये वाला क्लॉज है दैट के बाद वाला, वहां पे सब्जेक्ट है गवर्नमेंट।
बेयर है मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मतलब हो गया मिस्टर मोदी ने ये ऊपर वाली सारी बातें कही ये चर्चा करते हुए कि लाभार्थियों के हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होने का 5 लाख तक का खर्च सरकार वहन करती है या सरकार उठाती है। आगे है विद द एक्सपेंशन नाउ मतलब हो गया अब विस्तार होने के साथ या विस्तार होने से एवरी एल्डरली पर्सन, एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति अबव 70 years of age 70 साल की उम्र से ज्यादा इन द कंट्री देश में विल गेट फ्री ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, तो अस्पताल में मुफ्त इलाज पाएंगे। विथ द आयुष्मान वाया वंदना कार्ड, इस आयुष्मान वाया वंदना कार्ड के साथ मतलब कि पहले 5 लाख तक का खर्चा सरकार उठाती थी, अब उनने सारा ट्रीटमेंट ही फ्री कर दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट है एल्डरली पर्सन और विल है यानी कि ये है फ्यूचर में। आगे है विथ एन आयुष्मान वाया वंदना कार्ड फॉर द एल्डरली इन द हाउस मतलब कि घर में एक बुजुर्ग के लिए एक आयुष्मान वाया वंदना कार्ड के साथ द आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है अपनी जेब से दिया गया, एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा, विल बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज का घटना कम होना, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, ग्रेट एक्सटेंट कहने का मतलब काफी हद तक। ही सेड, यहाँ पे ही मिस्टर मोदी के लिए लिखा गया है मतलब कि अपनी जेब से दिया गया खर्चा काफी हद तक घट जाएगा ये कार्ड होने की वजह से। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये एक्सपेंडिचर, विल बी रिड्यूस्ड है यानी कि ये पैसिव का फॉर्मेशन है। आगे है मिस्टर मोदी ऑल्सो लॉन्च्ड अदर हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 12,850 करोड़ ऑन द ओकेजन ऑफ धनवंतरी जयंती। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू, अराउंड मतलब लगभग या आसपास। यहाँ पे सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी, लॉन्च्ड है मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया मिस्टर मोदी ने लगभग 12,850 करोड़ वैल्यू वाले दूसरे हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया। ऑन द ओकेजन ऑफ, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, धनवंतरी जयंती एंड द 9th आयुर्वेदा डे मतलब कि धनवंतरी जयंती और 9th आयुर्वेदा डे के अवसर पर एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आगे है आयुर्वेदा दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन मोर देन 150 कंट्रीज टुडे। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, यहाँ पे है इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पैसिव का फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और मतलब हो गया आज 150 से भी ज्यादा देशों में आयुर्वेदा दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट है आयुर्वेदा दिवस। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा ऑफरिंग दिस एज प्रूफ ऑफ ग्रोइंग अट्रैक्शन ऑफ आयुर्वेदा। ऑफर का मतलब होता है देना या पेश करना, प्रूफ का मतलब होता है सबूत, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण। यहाँ पे ऑफरिंग जो है वो मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है जिसका मतलब है ऑफर करते हुए, पेश करते हुए। और ये जो दिस है ये ऊपर के क्लॉज के लिए लिखा गया है कि ऊपर जो उनने बात कही कि बहुत सारी कंट्रीज में आयुर्वेदा डे आज मनाया जा रहा है, आयुर्वेदा के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण के सबूत की तरह उनने ऊपर वाली ये जो बातें थी उसको कहा, मिस्टर मोदी ने कहा। आगे है द पीएम स्लैम्ड, स्लैम का मतलब होता है किसी की तीखी आलोचना करना, गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, तो प्रधानमंत्री ने कड़ी आलोचना की दिल्ली और वेस्ट बंगाल के सरकारों की इस स्कीम को नहीं लागू करने के लिए। एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, हिज कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, मतलब कि अपनी चिंता व्यक्त करते हुए। दैट सीनियर सिटीजन्स इन दीज स्टेट्स कैन नॉट अवेल, अवेल का मतलब होता है किसी सुविधा का लाभ लेना, देमसेल्व्स ऑफ फ्री ट्रीटमेंट अंडर द एक्सपेंडेड प्रोग्राम। मतलब उनने अपनी ये चिंता जताते हुए कि इन दो राज्यों दिल्ली और वेस्ट बंगाल के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इस विस्तरित प्रोग्राम के अंडर जो फ्री इलाज है उसका फायदा नहीं उठा सकते। पीएम्स अपॉलजी, एपोस्ट्रोफी एस है यानी पीएम का, अपॉलजी का मतलब होता है माफी। आई अपोलोजाइज, का मतलब होता है माफी मांगना। टू ऑल द एल्डरली एज 70 एंड अबव,
मतलब कि 70 साल और उससे ऊपर के बुजुर्ग इन दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल दैट आई कैन नॉट सर्व देम। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। मतलब हो गया मैं माफी मांगता हूँ सारे बुजुर्गों से जो 70 साल और 70 साल से ज्यादा के हैं, दिल्ली में हैं और वेस्ट बंगाल में हैं, कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता। आई नो, मैं जानता हूँ, अबाउट योर पेन्स एंड सफरिंग्स। पेन का मतलब होता है दर्द, तकलीफ, और सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। तो मैं जानता हूँ आपके तकलीफों और कष्टों के बारे में, बट आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। एबल का मतलब होता है समर्थ, लेकिन मैं आपकी मदद करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। ही सेड, उनने कहा। मतलब कि ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं और ये सारी चीजें जो हैं वो डायरेक्ट स्पीच में लिखी हुई है, इसीलिए हर जगह आई का यूज किया गया है। द रीजन का मतलब होता है कारण, is that the governments in Delhi and West Bengal are not joining the scheme। मतलब इसका कारण है कि दिल्ली और वेस्ट बंगाल की सरकारें इस स्कीम से, इस योजना से नहीं जुड़ रही हैं। ड्यू टू देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब लाभ या फायदा। देयर मतलब कि ये दिल्ली और वेस्ट बंगाल की सरकारें, और मतलब हो गया उनके राजनीतिक फायदों के कारण। मतलब कि अपने राजनीतिक फायदों के कारण वो स्कीम से नहीं जुड़ रही हैं ये सरकारें। ही एडेड, ही यानी कि पीएम मोदी, एडेड यानी कि आगे कहा या आगे जोड़ा। आगे है द तृणमूल कांग्रेस रिएक्टेड शार्पली टू द क्रिटिसिज्म बाय द प्राइम मिनिस्टर। शार्पली का मतलब होता है कठोरता से, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा। रिएक्ट करना मतलब प्रतिक्रिया देना। और ये तृणमूल कांग्रेस जिसकी वेस्ट बंगाल में सरकार है, तो उनने प्रतिक्रिया दी है काफी कठोरता से ये प्रधानमंत्री द्वारा किए गए निंदा की। एंड एडेड, और आगे कहा that West Bengal does not need any exclusionary initiative like आयुष्मान भारत। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। अच्छा, एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार, किसी को बाहर करना, और एक्सक्लूजनरी का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो कुछ खास लोगों तक ही सीमित हो। मतलब हो गया। और आगे कहा कि वेस्ट बंगाल को आयुष्मान भारत जैसी एक्सक्लूजनरी पहल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट है तृणमूल कांग्रेस, रिएक्टेड है इसका मेन वर्ब, और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। जो क्लॉज दैट के बाद है वहां पे सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।